कई सारे लोगों ने जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर दोस्त हैं, उन्होंने कई बार कमेंट करके बोला कि संदीप माहेश्वरी जी के बारे में कुछ बोलो। और मैं भी अभी इस टॉपिक से बच रहा था। बचने का मतलब ये है कि मैं किसी पर कोई मतलब बात नहीं कहना चाहता था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को इसलिए भी सोचा इस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल कंटेंट वो बना रहे हैं। मुझे पता लगा संदीप माहेश्वरी जी के बारे में कि वो डिप्रेशन में हैं और दवाइयाँ भी ले रहे हैं डिप्रेशन की। साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं वो। तो क्या डिप्रेशन का व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी को सिखा सकता है? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ना ये बात किसी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं इस वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप समझ रहे हैं, मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं वो सब फील करने के लिए तैयार हूँ जो इस वीडियो पर जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा। तो मेन बात यहाँ पर यही है कि कई सारे लोगों को डाउट है कि संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को मोटिवेट। मतलब जो व्यक्ति दूसरों को मोटिवेट करता रहा वो खुद डिमोटिवेट हो गया। ये बात लोगों को हजम नहीं होती है और फिर भी वो लोगों को अभी मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी स्पिरिचुअल कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो, मैं तो प्रार्थना ही करूँगा कि वो ठीक हो जाएं। हो सकता है वो अब रिकवर हो गए हों, लेकिन उनकी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, रिसेंट कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि प्रखर के साथ हुई, चाहे वो आचार्य प्रशांत के साथ हुई, कुछ इन कंट्रोवर्सीज़ में बार बार कम्युनिटी पोस्ट डालना फिर डिलीट कर देना, उनके मूड स्विंग को हम देख सकते, समझ सकते कि वो सच में पीड़ा में थे। अब एक डिप्रेस्ड व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है। देखो भाई, सबसे पहले हम जरा समझ लें डिप्रेशन क्या है। हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या फिर अब इस वीडियो को पूरा देखना तब कंक्लूजन पर आना, ये नहीं कि अरे भाई ये देख क्या बोल रहा है। तो कई बार हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा झटका लगता है हमें लाइफ में, या कई बार जेनेटिकली भी ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, हमारा मूड अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, बैलेंस रहेगा, कैसा रहेगा। तो कई बार कुछ झटका लगने से, लाइफ में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन हर्ट होने से, ये झटका लगने से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ब्रेन के अंदर, जो हार्मोन्स आप कह सकते हैं, जो ब्रेन के अंदर हार्मोन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। तो जब वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमें ये तरह तरह के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन की बात करें, चाहे वो ओसीडी की बात करें, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें। और मैंने बताया कि जेनेटिकली भी ये चीज़ होती है। तो एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के ब्रेन में एक बीमारी सी हो गई, बीमारी इन द सेंस कि उसके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ब्रेन में, जो उसकी ब्रेन को अच्छा महसूस करवाते हैं, बुरा महसूस करवाते हैं, उनका लेवल अगर डाउन और अप हो गया तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। अब उसकी बीमारी होगी आपको, भाई बायोलॉजिकल है वो, तो उसके लिए तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ठीक तभी होंगे आप। तो इसीलिए सिंपल सी बात है भाई, ब्रेन में कुछ खराबी है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाई तो लेनी पड़ेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंसान पागल हो गया या फिर कमज़ोर इंसान है। अब ध्यान रखना, अब मैं आ रहा हूँ थोड़ी इस बात पर कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है और वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है, इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है ये। आप समझ रहे चीज़ को कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ, खासकर इंडिया में, एक बहुत बड़ा टैबू है। अगर आपको मेंटल हॉस्पिटल के बाहर किसी ने देख लिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तो पागल हो गया।
बट पागलपन तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है, जो परेशान है, जिसके ब्रेन में हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, जस्ट लाइक फीवर। अगर फीवर है तो उसके लिए दवाई तो लेनी पड़ेगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बेकार बात नहीं है। हम सबको अगर पेन हो रहा होता है तो हम दवाई लेते हैं, क्योंकि ये तो बॉडी के साथ हिंसा करने जैसा हो जाएगा, शरीर के साथ हिंसा करने जैसा हो जाएगा। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की सबसे जो मैं नींव बताऊंगा वो यही है कि ना अपने साथ हिंसा करनी है, ना किसी और के साथ हिंसा करनी है। मतलब सप्रेशन जैसी चीज़ अध्यात्म में अलाउ नहीं। अगर आप सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, चाहे अपने सेंसेस को, चाहे अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को, तो वो अध्यात्म सही अध्यात्म नहीं है। सप्रेशन इज़ नॉट द रियल स्पिरिचुअलिटी। मॉडर्न स्पिरिचुअल से जो भी आए वो सप्रेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, फ्री होने के लिए कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी जो है वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अब वो जो, अब देखो ध्यान से सोच रहा, एक तरफ है जो मैटीरियली वो व्यक्ति परेशान है, आप समझ रहे, एक तरफ वो मैटीरियली परेशान है, वो मूड उसका डिस्टर्ब है, वो डिप्रेशन में, वो परेशान है बायोलॉजिकल तरीके से। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो हमारे अंदर की साइंस है, वो इनसाइड से रिलेटेड होती है। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हमारे केमिकल्स हो गए या फिर हमारी जो बायोलॉजी हो गई, इन सब से रिलेटेड नहीं होती। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, और बचपन में हम सभी लोगों ने उनकी वीडियो सुनी हुई है, ठीक है, बचपन में हम लोग उनकी वीडियो से एक्सपोज हुए हैं संदीप माहेश्वरी की। एक व्यक्ति जो मोटिवेशन का गुरु माना जाता है वो खुद डिमोटिवेटेड है, और ये बात वो कह रहा है स्टेज पर आकर, मेंटल हेल्थ को लेकर एक अवेयरनेस का काम भी उन्होंने किया है। और ये बहुत बड़ी ताकत का काम है कि जो व्यक्ति परेशान है, डिप्रेशन में है, उसके ऊपर एक इमेज बनी हुई है उसकी कि वो लोगों को ठीक करता है, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता है। वो खुद डिप्रेशन में है, उसने इस सच्चाई को आके बताया। दैट इज़ दी, मतलब एक अवेयरनेस जो ऐसी फैलाई उन्होंने, जो आप कह सकते हैं एक टैबू। इस पर एक कमेंट भी आता है डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, जो हाल ही में बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, और उनका भी इस पर कमेंट आया कि संदीप माहेश्वरी ने एक अवेयरनेस वाला काम किया है। तो वो स्पिरिचुअलिटी वाला जो काम कर रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं, वो अपनी इनसाइट से सिखा रहे हैं, वो अपनी इनर फीलिंग से सिखा रहे हैं। जबकि डिप्रेशन का और स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी से उनको ताकत मिल रही है कि वो लोगों से डील कर पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। इससे वो व्यक्ति और भी ज़्यादा परेशान नहीं होगा, वो अब हील होगा, क्योंकि वो सामने आकर इस बारे में बात कर रहा है, इस बारे में कह रहा है। इस चीज़ को हम सभी लोगों को, कई लोग ये चीज़ लिख देते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन। मेरे भाई, डिप्रेशन कोई, इस वर्ड को मजाक में मत बोलना। जो इसको झेल रहा होता है, जो इससे सफ़र कर रहा होता है ना, वो दिन में ना जाने कितनी बार मरता है। वो जीना ही नहीं चाहता, इतने सुसाइडल उसके अंदर थॉट्स आते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत एक नरक है। ये मेंटल इलनेस एक नरक है। जो व्यक्ति इस चीज़ को झेलता है वो वही जानता है। तो इस चीज़ से वो स्पिरिचुअलिटी उनको ताकत दे रही है, अध्यात्म उनको ताकत दे रहा है, वो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो वो आध्यात्मिकता लोगों को सिखा रहे हैं, वो अपने दिल से सिखा रहे हैं, वो अपनी इनसाइट से सिखा रहे हैं। उसमें वो बायोलॉजिकल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कभी बायोलॉजिकल तरीके से आ ही नहीं सकती है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ऑफकोर्स हम सभी लोग बैलेंस रहते हैं सारी चीज़ें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे माइंड, हमारी बॉडी, इससे अलग है। क्योंकि एक व्यक्ति माइंड और बॉडी की बात करेगा वो तो नॉर्मल चीज़ें बात करेगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब जो स्पिरिट से आ रहा है, आपकी आत्मा से आ रहा है। सो ये जो मैंने बात की, जो मेरे दिल में है, मैंने वही बताया है। और ऑफ कोर्स मेरा ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है इसलिए मैंने ये बात बता दी। मेरी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। मेरी रियल पर्सनैलिटी कि मैं, मेरी जो आप ऐसी वीडियोस देखोगे ना जो किसी के बारे में नहीं, जो नॉर्मल टॉपिक्स पर हैं, वो मेरी रियल पर्सनैलिटी। आप उन वीडियोज़ को देखें। और मैं चाहूँगा कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कुल 24 वीडियोज़ का बिल्कुल ऐसे नॉर्मल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है, एक 24 वीडियो का क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, डुअलिटी क्या है, ठीक है,
आपका ऑब्जर्वर का मतलब सही क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर मैंने बना रखी है। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ये सब कुछ आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लो। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक बार सभी को इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। एक नई चीज़ जो दुनिया में आई है, एक नया अध्यात्म जो दुनिया में आया, उसको एक बार देखो जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489। थैंक यू वेरी मच।